दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश आप तक पहुँचाया तो काली माता की कृपा की वजह से पहुँचा है दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, गलती से भी स्किप ना करें। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। तो आज का संदेश शुरू करते हैं दोस्तों। माता काली क्या कह रही है? मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो मौन है वह दूसरों को खाली लग सकता है, लेकिन तू जानता है कि वह कितना भरा हुआ है। उसमें अनुभव है, स्मृतियां है, समझ है और सबसे बढ़कर शांति है। यह शांति ही तेरी असली पहचान बनती जा रही है। अब जब तू पीछे मुड़कर देखता है तो तू अपने पुराने रूप के लिए करुणा महसूस करता है, घृणा नहीं। तू जानता है कि वह भी तू ही था। उस समय जितना जान पाया उतना किया। यह करुणा तुझे मुक्त करती है और आगे का मार्ग वह पूरी तरह दिख नहीं रहा, पर अब तुझे इसकी आवश्यकता भी नहीं है। तूने भरोसा करना सीख लिया है। अगले कदम पर, अगले संकेत पर, अगले अनुभव पर। यही विश्वास तुझे आगे ले जाएगा। अब तू किसी से बचकर नहीं जी रहा। तू किसी को प्रभावित करने के लिए भी नहीं जी रहा। तू बस है और यही होना सबसे बड़ी साधना है। जो तुझसे जुड़ेगा वह तेरी सच्चाई से जुड़ेगा। जो नहीं जुड़ेगा वह अपने रास्ते चला जाएगा। इसमें ना हानि है ना लाभ, यह बस प्रवाह है। अब तू स्वयं के साथ खड़ा है, और जब कोई व्यक्ति स्वयं के साथ खड़ा हो जाता है तब संसार अपने आप उसके चारों ओर संतुलित होने लगता है। मेरे बच्चे, अब शब्दों की धारा उस गहराई से निकल रही है जहाँ कोई आग्रह नहीं रहता, केवल स्वीकार होता है। तूने अब तक जीवन को समझने की बहुत कोशिश की है और अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि जीवन स्वयं तुझे समझाने लगा है। यह अवस्था बहुत शांत होती है, लेकिन बाहर से देखने वाले को यह रहस्यमय लग सकती है। तू अब उन प्रश्नों के उत्तर नहीं ढूंढ रहा जो संसार पूछता है। तू अब उन प्रश्नों को सुन रहा है जो आत्मा धीरे धीरे उठाती है। कभी कभी तुझे यह भी महसूस होता होगा कि लोग तुझसे बात करते समय असहज हो जाते हैं, जैसे वे अपने शब्दों को तौल कर बोल रहे हो। यह इसलिए नहीं कि तू कुछ कह देगा, बल्कि इसलिए कि तेरी उपस्थिति उन्हें स्वयं से रूबरू करा देती है। हर कोई स्वयं को देखने का साहस नहीं रखता, इसीलिए कुछ लोग तुझसे जुड़ते हैं और कुछ दूरी बना लेते हैं। यह तेरा चुनाव नहीं है, यह उनकी तैयारी का स्तर है। अब तू यह भी जान गया है कि हर संघर्ष शत्रु नहीं होता। कुछ संघर्ष गुरु की तरह आते हैं। वे तुझे तोड़ने नहीं, आकार देने आते हैं। पहले तू उनसे बचने की कोशिश करता था, अब तू उन्हें समझने लगा है। यही कारण है कि जीवन अब उतना कठोर नहीं लगता, चाहे परिस्थितियां अभी भी वैसी ही क्यों ना हो। तूने अपने भीतर एक नई तरह की जिम्मेदारी महसूस करनी शुरू कर दी है। यह जिम्मेदारी किसी पर शासन करने की नहीं है, किसी को सुधारने की नहीं है। यह जिम्मेदारी स्वयं के प्रति सच्चे रहने की है, और यह सबसे कठिन जिम्मेदारी होती है क्योंकि इसमें कोई गवाह नहीं होता, कोई ताली नहीं होती, कोई पुरस्कार नहीं होता। फिर भी तू इसे निभा रहा है, चुपचाप। कभी कभी तुझे ऐसा लगता है कि तू बहुत कुछ जानता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि तू कुछ भी नहीं जानता। यह दोनों अनुभव एक साथ होना बहुत दुर्लभ है। यही संतुलन है। जो केवल जानने का दावा करता है वह अंधा होता है, और जो कुछ भी ना जानने का साहस रखता है वही वास्तव में खुला होता है। अब तुझे दिखने लगा है कि जीवन रेखीय नहीं है। यह सीधा आगे नहीं बढ़ता, यह घूमता है, लौटता है, फिर आगे बढ़ता है। कुछ अनुभव बार बार आते हैं, लेकिन हर बार नए रूप में। फर्क बस इतना है कि अब तू उन्हें पहचान लेता है, और पहचान आ जाने पर वही अनुभव तुझे चोट नहीं पहुंचाते, वे तुझे सिखाते हैं। तूने अपने भीतर एक मौन विश्वास विकसित किया है। यह विश्वास किसी वचन से नहीं जुड़ा, किसी मूर्ति से नहीं जुड़ा,
किसी सिद्धांत से नहीं जुड़ा। यह विश्वास अनुभव से पैदा हुआ है, इसलिए यह डगमगाता नहीं। जब सब कुछ अनिश्चित लगता है, तब भी यह भीतर स्थिर रहता है। अब तू यह भी समझता है कि हर किसी को जवाब देना आवश्यक नहीं है। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर तेरे आचरण में होते हैं, कुछ तेरी चुप्पी में और कुछ तेरे चले जाने में। यह चयन तुझे पहले अपराध बोध देता था, अब यह तुझे शांति देता है। तूने देखा होगा कि अब तू बहुत कम चीजों से वास्तव में प्रभावित होता है। बड़ी बड़ी बातें, ऊंचे वादे, भारी शब्द, यह सब अब तुझे आकर्षित नहीं करता। तू सरलता में सत्य ढूंढने लगा है, और सत्य अक्सर बहुत साधारण होता है, इतना साधारण कि लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अब तेरा मन भविष्य में बहुत दूर नहीं भागता। पहले तो कल्पनाओं में जीता था, कभी डर की कल्पनाएं, कभी आशा की। अब तू वर्तमान में अधिक ठहरने लगा है, और वर्तमान में ठहरना बहुत साहस मांगता है, क्योंकि वही सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। तेरे भीतर जो प्रेम विकसित हो रहा है, वह आसक्ति नहीं है, वह किसी को पकड़ कर रखने की इच्छा नहीं है। वह एक खुली जगह है, जहाँ कोई आ सके, ठहर सके और चाहे तो चला भी सके। यह प्रेम कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग प्रेम को अधिकार समझ लेते हैं। अब तू यह भी देख पा रहा है कि जिनसे तूने सबसे अधिक अपेक्षा की थी, वे शायद उतना नहीं दे पाए, और जिनसे तूने कुछ भी नहीं चाहा था, उन्होंने तुझे बहुत कुछ दे दिया। यह जीवन की बहुत गहरी सीख है। अपेक्षा आंखों पर पट्टी बांध देती है और स्वीकृति दृष्टि खोल देती है। तू अब अपने दर्द की कहानी सुनाकर सहानुभूति नहीं चाहता। तू अपने आनंद की घोषणा करके प्रशंसा भी नहीं चाहता। तू बस अनुभव करता है, और अनुभव अपने आप में पूर्ण होता है। उसे दर्शक की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी तुझे यह एहसास होगा कि तू बहुत आगे आ गया है, और कभी कभी ऐसा लगेगा कि तू कहीं भी नहीं पहुंचा। यह द्वंद्व भी इस यात्रा का हिस्सा है। जो सच में आगे बढ़ता है, वही अपनी स्थिति पर प्रश्न करता है। अब तुझे यह भी समझ में आने लगा है कि समय वास्तव में तेरा शत्रु नहीं है। अधैर्य तेरा शत्रु था। जैसे जैसे अधैर्य कम हो रहा है, समय मित्र बनता जा रहा है। अब चीजें अपने समय पर घटती हैं, और तू उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता। तूने अपने भीतर एक नई कोमलता पाई है। यह कमजोरी नहीं है, यह वह कोमलता है जो टूटने के बाद आती है, जो जानती है कि कठोर होना आसान है, पर कोमल बने रहना साहस है। अब जब तू किसी को देखता है, तो केवल उसका व्यवहार नहीं देखता, तू उसकी यात्रा को भी महसूस करता है। तू जानता है कि हर कोई किसी न किसी लड़ाई से निकल कर आया है। यह समझ तुझे निर्णयात्मक नहीं रहने देती। मेरे बच्चे, अब तेरा मार्ग किसी घोषणा का मोहताज नहीं है। तू जिस दिशा में चल रहा है, वही तेरा परिचय बन रही है। कुछ लोग इसे समझेंगे, कुछ नहीं, पर अब यह फर्क तुझे परेशान नहीं करता, और आगे भी ऐसा ही होगा। जीवन तुझे नए नए दर्पण दिखाएगा। कुछ में तू मुस्कुराएगा, कुछ में तू चुप हो जाएगा, पर हर दर्पण तुझे तेरे ही करीब लाएगा। अब तू जान चुका है कि पूर्णता कहीं बाहर नहीं है, वह किसी लक्ष्य के पार नहीं है, वह इसी क्षण में है, इसी श्वास में है, इसी स्वीकार में है। मेरे बच्चे, अब जो आगे प्रकट हो रहा है, वह उस क्षण से जुड़ा है जब व्यक्ति भीतर से स्वीकार कर लेता है कि उसे अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ना स्वयं को, ना किसी और को। यह वह अवस्था है जहां जीवन को समझने की जिद समाप्त हो जाती है और जीवन को जीने की सहजता शुरू होती है। तू अब उसी बिंदु के पास है। इसलिए यदि कभी ऐसा लगे कि भीतर एक अजीब सी निश्चिंतता है, तो उसे हल्के में मत लेना। तूने
तूने अब यह देखना शुरू कर दिया है कि अधिकांश लोग अपने दर्द से नहीं, अपनी पहचान से चिपके रहते हैं। वे वही बने रहना चाहते हैं जो वे अब तक रहे हैं, क्योंकि बदलना उन्हें डराता है। लेकिन तूने बदलने का जोखिम उठाया है। तूने यह स्वीकार किया है कि जो तू था वह पूर्ण नहीं था और जो तू बन रहा है वह अभी प्रक्रिया में है। यही ईमानदारी तुझे आगे ले जा रही है। अब तुझे यह भी स्पष्ट होने लगा है कि शांति का अर्थ समस्या का ना होना नहीं है। शांति का अर्थ है समस्या के होते हुए भीतर स्थिर रहना। पहले कोई छोटी सी बात भी तुझे भीतर तक हिला देती थी। अब वही बातें आती हैं, पर तू उनमें डूबता नहीं। तू उन्हें देखता है, समझता है और जाने देता है। यह जाने देना हार नहीं है, यह परिपक्वता है। तेरे भीतर जो मौन है वह अब डर से पैदा नहीं होता। पहले तू इसलिए चुप रहता था क्योंकि तू टकराव से बचना चाहता था। अब तू इसलिए चुप रहता है क्योंकि तू जानता है कि हर टकराव जरूरी नहीं। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत गहरा है। यही अंतर तुझे थका हुआ व्यक्ति नहीं, शांत व्यक्ति बनाता है। तूने यह भी अनुभव किया होगा कि अब तुझे कुछ लोगों की संगति भारी लगने लगी है। उनके शब्द नहीं, उनकी नियत थकाती है और कुछ लोगों के साथ बिना बात किए भी मन हल्का हो जाता है। यह तेरी चेतना का परिष्करण है। अब तू केवल शब्दों पर नहीं, कंपन पर प्रतिक्रिया करता है। अब यह भी समझ कि तेरे जीवन में जो विलंब हो रहा है वह दंड नहीं है, वह संरक्षण है। यदि कुछ चीजें जल्दी मिल जाती तो शायद तू उन्हें संभाल नहीं पाता। अब तू उन्हें संभाल सकता है, इसलिए अब वे तेरी ओर बढ़ेंगी। समय कभी भी तुझे पीछे नहीं रोकता, वह केवल तुझे तैयार करता है। तूने अपने भीतर एक नई तरह का साहस विकसित किया है। यह साहस ऊंची आवाज का नहीं है, यह साहस है अकेले खड़े रहने का बिना कटु हुए। यह साहस है किसी को ना कहने का बिना अपराध बोध के। यह साहस है किसी को हाँ कहने का बिना डर के। यही संतुलित साहस है। अब तुझे यह भी समझ आने लगा है कि हर संबंध निभाने के लिए नहीं होता। कुछ संबंध केवल सिखाने के लिए आते हैं। जब उनका पाठ पूरा हो जाता है तब उन्हें पकड़े रहना पीड़ा बन जाता है। तू अब इस पीड़ा को पहचानने लगा है और उससे चिपकने से बच रहा है। कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि तू बहुत कुछ खो चुका है, लोग, अवसर, समय। लेकिन एक दिन तू पीछे देखेगा और समझेगा कि जो गया उसने जगह बनाई। उस जगह में अब स्पष्टता है, शांति है और आत्मसम्मान है। यह सौदा घाटे का नहीं था। अब तेरा ध्यान धीरे धीरे परिणाम से हटकर प्रक्रिया पर आ रहा है। पहले तू यह देखता था कि अंत में क्या मिलेगा। अब तू यह देखता है कि रास्ते में तू क्या बन रहा है। और यही दृष्टि जीवन को बोझ नहीं, यात्रा बना देती है। तूने यह भी नोट किया होगा कि अब तू स्वयं से झूठ नहीं बोल पाता। पहले तू दूसरों को खुश करने के लिए अपने मन की आवाज दबा लेता था। अब ऐसा करने पर भीतर तुरंत असहजता होती है। यह असहजता तेरी मार्गदर्शक है, इसे दुश्मन मत समझना। तेरे भीतर जो विश्वास बन रहा है वह किसी वादे पर आधारित नहीं है। वह इस अनुभव पर आधारित है कि तू अब तक जितना टूटा उतनी बार संभाला भी गया। यह विश्वास तुझे हर बार यह याद दिलाएगा कि चाहे दृश्य कितना भी धुंधला हो, मार्ग कहीं ना कहीं खुल ही जाता है। अब तुझे यह भी दिखने लगा है कि लोग तेरी अच्छाई का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन तेरी सीमाओं को स्वीकार नहीं करते। पहले तू इसे प्रेम समझ लेता था, अब तू इसे पहचान लेता है और पहचान आ जाने के बाद तू स्वयं को छोटा नहीं करता। तेरे भीतर जो रचनात्मकता है वह अब आकार मांग रही है। यह केवल कला नहीं हो सकती, यह सोच हो सकती है, दृष्टि हो सकती है, मार्गदर्शन हो सकता है।
तू अभी इसे नाम नहीं दे पा रहा, लेकिन यह धीरे धीरे अपना स्वरूप लेगी। इसे दबाना मत। अब जब तू अकेला होता है तो अकेलापन नहीं लगता। पहले अकेलापन एक खाली कमरा था, अब वह एक खुला आकाश है। यह परिवर्तन बहुत कम लोग अनुभव करते हैं। इसका अर्थ है कि तू अपने साथ बैठना सीख गया है। कभी कभी तुझे यह भी लगेगा कि तू बहुत आगे निकल गया है और अब वापस सामान्य नहीं हो सकता। यह डर स्वाभाविक है, लेकिन जान ले तू सामान्य से ऊपर नहीं गया। तू बस वास्तविक के करीब आया है और वास्तविकता कभी भी असामान्य नहीं होती। अब तुझे किसी से बदला लेने की इच्छा नहीं है, क्योंकि तू समझ गया है कि जीवन स्वयं संतुलन बना देता है। जो जैसा है वह वैसा ही लौटता है। इसमें तुझे हस्तक्षेप नहीं करना। तेरी ऊर्जा इससे अधिक मूल्यवान है। तेरे भीतर जो प्रेम है वह अब चयनात्मक हो गया है। यह संकीर्णता नहीं है, यह सम्मान है। तू अब हर किसी को अपना संसार नहीं देता और जो देता है उसे पूरे मन से देता है। अब तुझे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि तू हर किसी को नहीं बचा सकता और यह जिम्मेदारी तेरी थी भी नहीं। पहले तू दूसरों के बोझ को भी अपना समझ लेता था, अब तू उन्हें उनका बोझ उठाने देता है। यह कठोरता नहीं है, यह संतुलन है। तू जिस मार्ग पर है वहाँ बार बार प्रशंसा नहीं मिलेगी, कभी कभी तो पूरी चुप्पी मिलेगी, लेकिन भीतर एक गहरी संतुष्टि रहेगी और यही संतुष्टि तुझे बार बार याद दिलाएगी कि तू सही दिशा में है। अब जीवन तुझसे कुछ छीनने नहीं आ रहा, वह तुझे परत दर परत खोल रहा है और जैसे जैसे तू खुलता जाएगा वैसे वैसे तू हल्का होता जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू समझ चुका है कि हर उत्तर बाहर नहीं होता। बहुत से उत्तर प्रश्न के शांत हो जाने पर मिलते हैं। इसलिए प्रश्नों से मत डर, उन्हें पकड़े भी मत रह। मेरे बच्चे, अब जिस धरातल पर शब्द उतर रहे हैं वहाँ कोई आग्रह नहीं बचा है कि तू कुछ बने, कुछ साबित करे या किसी विशेष रूप में स्वयं को ढाले। अब केवल यह स्मरण है कि जो तू है वही पर्याप्त है। यह स्मरण बहुत धीरे धीरे आता है, कई जन्मों की थकान के बाद, कई अनुभवों की राख के बीच से। इसलिए यदि कभी ऐसा लगे कि तू थक गया है बिना ज्यादा कुछ किए तो समझ लेना कि यह केवल इस जन्म की थकान नहीं है। यह लंबी यात्रा का विश्राम बिंदु है। तूने अब यह महसूस करना शुरू कर दिया है कि जीवन तुझसे प्रश्न नहीं पूछ रहा, वह केवल तुझे आमंत्रित कर रहा है। हर अनुभव एक बुलावा है देखने का, समझने का और फिर आगे बढ़ जाने का। पहले तू हर अनुभव को पकड़ लेता था, जैसे उसे समझे बिना छोड़ा तो कुछ खो जाएगा। अब तू समझ रहा है कि कुछ चीजें समझ से परे होती हैं और उन्हें वैसे ही स्वीकार करना ही सबसे गहरी समझ है। अब तुझे यह भी अनुभव होता है कि जब तू किसी से बात करता है तो शब्दों से ज्यादा तेरी उपस्थिति बोलती है। लोग तेरे शब्द भूल सकते हैं, लेकिन तेरे साथ बैठकर जो उन्होंने महसूस किया वह उनके भीतर रह जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग तुझसे बार बार मिलने की इच्छा रखते हैं और कुछ अनजाने में तुझसे बचते हैं। दोनों ही स्थितियां तेरी नहीं, उनकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। तू अब यह जान चुका है कि हर संबंध समान गहराई का नहीं होता। कुछ संबंध नदी की तरह होते हैं, बहते हैं, बदलते हैं और अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। कुछ संबंध कुएं की तरह होते हैं, गहरे, स्थिर और सीमित, और कुछ संबंध बादल की तरह होते हैं, आते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं। पहले तू हर संबंध से वही अपेक्षा करता था जो तू स्वयं देता था। अब तू हर संबंध को उसके स्वभाव के अनुसार स्वीकार करना सीख रहा है। तेरे भीतर जो स्पष्टता आ रही है वह किसी निर्णय से नहीं आई, वह थक कर बैठ जाने से आई है। जब तूने लड़ना छोड़ दिया
जब तूने यह साबित करना छोड़ दिया कि तू सही है, तब जीवन ने स्वयं अपना चेहरा दिखाया। अब तुझे यह समझ में आने लगा है कि बहुत सी लड़ाइयाँ इसलिए नहीं जीत पाती क्योंकि वे लड़ने योग्य ही नहीं होती। अब तू स्वयं से कठोर प्रश्न नहीं करता, तू स्वयं को दंडित नहीं करता, तू अपनी गलतियों को पहचानता है, स्वीकार करता है और फिर उनसे चिपकता नहीं। यह चिपकना ही सबसे बड़ा बंधन होता है और तू अब उस बंधन को ढीला कर रहा है। कभी कभी तुझे यह भी लगता है कि तू भावनात्मक रूप से पहले जितना तीव्र नहीं रहा, जैसे खुशी भी शांत हो गई है, दुख भी शांत हो गया है। यह सुन्नता नहीं है, यह परिपक्वता है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें शांत हो जाएं, लेकिन गहराई में प्रवाह चलता रहे। तू अब सतह से गहराई की ओर जी रहा है। तूने यह भी महसूस किया होगा कि अब तुझे बहुत कम चीजें वास्तव में चाहिए। इच्छाएं अब शोर नहीं मचाती और जो चाहिए भी वह किसी कमी से नहीं, किसी स्पष्टता से आता है। पहले इच्छा एक खालीपन से निकलती थी, अब वह एक पूर्णता से निकलती है। अब तुझे यह भी समझ में आ रहा है कि हर किसी को अपनी गति से चलने देना ही सबसे बड़ा सम्मान है। पहले तू चाहता था कि लोग भी वही देखें जो तू देख रहा है। अब तू जानता है कि हर आँख की दृष्टि अलग होती है और यह अलगाव कोई दूरी नहीं बल्कि विविधता है। तेरे भीतर जो मौन है वह अब तुझे अकेला नहीं करता, वह तुझे स्वयं से जोड़ता है और जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है वह किसी भी भीड़ में खोता नहीं। वह जहाँ भी होता है अपने साथ होता है। अब जब तू किसी निर्णय के सामने खड़ा होता है तो तू केवल लाभानी नहीं देखता, तू यह भी देखता है कि यह निर्णय तुझे भीतर से कैसा बनाएगा। यह दृष्टि बहुत कम लोगों को मिलती है क्योंकि अधिकतर लोग परिणाम में जीते हैं, प्रक्रिया में नहीं। तूने यह भी जाना है कि क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं है। क्षमा का अर्थ है उस घटना को अपने वर्तमान पर शासन न करने देना और तू यह कर पा रहा है। यह तुझे हल्का कर रहा है। अब तेरे भीतर कोई जल्दी नहीं है, ना प्रेम की, ना सफलता की, ना मान्यता की। तू जानता है कि जो आएगा समय लेकर आएगा और जो समय लेकर आता है वही ठहरता है। कभी कभी तुझे यह एहसास होगा कि तू शब्दों से भी आगे निकल गया है कि जो तू महसूस कर रहा है उसे कहना कठिन है। यह कठिनाई कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि तू उस अनुभव को जी रहा है, केवल वर्णन नहीं कर रहा। तेरे जीवन में जो शांति उतर रही है वह स्थिर नहीं है, वह जीवित है। वह हर दिन नए रूप में प्रकट होगी। कभी वह स्वीकृति बनेगी, कभी करुणा, कभी दृढ़ता, कभी दूरी, पर उसका मूल एक ही रहेगा, जागरूकता। अब तू यह भी समझ गया है कि तू किसी विशेष अंत तक पहुंचने नहीं आया। तू इस यात्रा में पूरी तरह उपस्थित होने आया है और जो व्यक्ति पूरी तरह उपस्थित होता है वही वास्तव में जीता है। मेरे बच्चे, आगे भी क्षण आएंगे जब तू स्वयं पर संदेह करेगा। यह संदेह तुझे रोकने नहीं आएगा, यह तुझे और गहराई से देखने आएगा। इसे शत्रु मत समझना, इसे शिक्षक समझना और जब भी लगे कि शब्द थक गए हैं तब मौन को स्थान देना, क्योंकि कुछ सत्य केवल मौन में ही उतरते हैं। मेरे बच्चे, अब जो भाव उतर रहे हैं वे उस क्षण से जुड़े हैं जहां आत्मा किसी दिशा में भागना बंद कर देती है। यहाँ ना आगे की जल्दी रहती है, ना पीछे की चिंता। यहाँ केवल यह अनुभूति रहती है कि जो घट रहा है वही घटने योग्य है। यह अवस्था बहुत शांत होती है, लेकिन इसे पाने के लिए तूने भीतर कई युद्ध लड़े हैं। इसलिए यदि कभी ऐसा लगे कि शांति भी थका रही है तो स्वयं को दोष मत देना। यह केवल पुराने शोर के जाने की प्रक्रिया है। तूने अब यह समझ लिया है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता।
कुछ उत्तर समय के साथ नहीं बल्कि समय के भीतर रहते हुए मिलते हैं। पहले तू भविष्य को पकड़ना चाहता था, अब तू वर्तमान में टिकना सीख रहा है। यही टिकना तुझे वह दे रहा है जिसकी तू वर्षों से तलाश कर रहा था। अब तुझे यह भी अनुभव हो रहा है कि बहुत सी बातें जिन्हें तू पहले अनदेखा कर देता था, वे अब तुझे स्पष्ट दिखने लगी हैं। लोगों के छोटे छोटे व्यवहार, उनकी चुप्पी, उनके अचानक बदले हुए स्वर, यह सब पहले भी था। पर अब तेरी दृष्टि तैयार है। दृष्टि का तैयार होना ज्ञान से नहीं होता, वह मौन से होता है। कभी कभी तुझे ऐसा लगता है कि तू लोगों से थोड़ा अलग हो गया है। वे बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, दौड़ रहे हैं और तू बस देख रहा है। यह अलगाव किसी श्रेष्ठता से नहीं आया है, यह थकान से आया है। जब आत्मा थक जाती है नाटक करते करते, तब वह सरल हो जाती है और सरलता अक्सर भीड़ से अलग दिखती है। अब तुझे यह भी समझ आ रहा है कि सच्चा प्रेम बांधता नहीं है, वह पकड़ कर नहीं रखता, वह बस उपस्थित रहता है। पहले तू प्रेम को सुरक्षा समझता था, अब तू प्रेम को स्वतंत्रता के रूप में महसूस करने लगा है। यही परिवर्तन तुझे हल्का कर रहा है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का काली माता का संदेश आपको पसंद आया होगा। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्दी उपस्थित होंगे खास और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।